तो लास्ट क्लास में हमने देखा था पेस्ट स्पेशल। आज हम देखेंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसमें मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लगाना नहीं सिखाया था। आज वही चीज हम लगाना देखेंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला सीख लिया। अब तो फॉर्मूला सीख लिया तो अब फॉर्मूला भी लगाकर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट एक और टॉपिक हम देखेंगे, फाइंड, गो टू, स्पेशल। ये दो टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे और आज ही एक्सेल को खत्म करेंगे। ठीक है, बस यही दो टॉपिक बचा हुआ है, फिर ये एक्सेल कंप्लीट। तो यहाँ पर सबसे पहला कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो नॉर्मल आप लोगों को याद होना चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाते हैं तो चीजों को हाईलाइट करने के लिए, है ना, वैल्यूज को सेल्स में हाईलाइट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और जो इसमें दिया हुआ है उसी को हम यूज कर रहे थे पहले। लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, है ना, टेक्स्ट नंबर है, एवरेज है ना, उसके उसके हिसाब से कलर स्केल या आइकॉन्स वगैरह यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर आप नीचे बॉटम की तरफ देख सकते हैं, दिया है न्यू रूल्स, है ना। तो न्यू रूल्स नाम से ही देखिए नया रूल यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ मेरे पास, मैंने पेज पे कुछ लिखा हुआ है। जैसे आप देखो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है कुछ नाम, यहाँ पे कुछ डेट लिखे हुए हैं और फिर यहाँ नीचे भी कुछ डिटेल डाला हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मुझको यहाँ पर क्या पता करना है, मैं चाहता हूँ ये एक लिस्ट है। ठीक है, ये मेरे पास एक लिस्ट है। मैं जानना चाहता हूँ इस लिस्ट में किनका किनका नाम मौजूद है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर ये जो लिस्ट है, ठीक है, मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि ये नाम इसमें मौजूद है या नहीं है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर रखता हूँ, एक फॉर्मूला लगाता हूँ, सिंपल इज इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं यहाँ पर सिंपल ये देखिए सेलेक्ट कर लूंगा इसको, क्योंकि इसी में मुझको पता करना है। ये मैंने लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया और F4 करके लॉक कर लिया, कॉमा, फिर कौन इसमें है पता करना है। तो इसको, जैसे ये रमेश क्या इसके अंदर है, ऐसा पता करना है मुझको। तो मैंने रेंज में तो सबको ले लिया, काउंट इफ, फिर क्राइटेरिया मैंने ये रमेश वर्मा इसको ले लिया और इसको ब्रैकेट क्लोज किया और फिर एंटर किया। तो देखिए 1, मतलब रमेश क्या है इसके अंदर मौजूद है। फिर देखिए इसको मैं पकड़कर नीचे खींच लेता हूं पूरा। तो देखिए क्या यहाँ पे गणेश शर्मा मौजूद है इसके अंदर, तो है। राहुल, राहुल क्या यहाँ मौजूद है, नहीं है, तो यहाँ 0 है। प्रताप यहाँ मौजूद है, तो हाँ है। और ऐसे ही वेद क्या यहाँ पर है, नहीं है। तो कौन यहाँ पर है देखिए, पता चल गया मुझको। मतलब 1 लिखा हुआ है मतलब मौजूद है, 0 लिखा है मतलब मौजूद नहीं है। दूसरा, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर इसको हमेशा आउटपुट चाहिए होता है ट्रू फॉल्स में, याद रखिएगा। ठीक है, आउटपुट ऐसे नंबर्स में आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, सही या फिर गलत। इसी को हम लॉजिकल कहते हैं ना, लॉजिक, सही या फिर गलत, बस इसी में उसको आउटपुट चाहिए, ट्रू फॉल्स। जैसे हम एंड का फंक्शन लगाएंगे, और का फंक्शन लगाएंगे, तो इस वो हमको क्या आउटपुट देता है, ट्रू या फिर फॉल्स, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये भी हमको कोई भी फॉर्मूला, चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कीजिए, जितना भी हम यूज कर रहे हैं, उन सभी से आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स ही आना चाहिए। अगर उससे फॉर्मूला से अगर 1 0 1 ऐसा कुछ भी आउटपुट आएगा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मुझको अब इसको बदलना होगा ट्रू फॉल्स में। तो इसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, देखो 1 का मतलब हुआ सही और 0 का मतलब हो गया गलत। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैंने डबल क्लिक किया और इसके लास्ट में इज इक्वल टू 1। समझ में आया क्या किया मैंने, इज इक्वल टू 1, मतलब इस फॉर्मूले से अगर 1 आया है और वो 1 इसके बराबर है तो फिर सही हो गया। तो देखो अब एंटर करूंगा तो देखो ट्रू बोलकर आ गया, और फिर इसको पकड़कर मैंने खींच लिया तो देखो ट्रू। ये ट्रू जिसके सामने भी आ रहा है क्या मतलब हुआ, वो उसमें मौजूद है, और जिसके सामने नहीं आ रहा है मतलब वो मौजूद नहीं है, फॉल्स। तो यही फॉर्मूला अब मैं क्या करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर लगा दूंगा। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस लिस्ट को, ये मैंने लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया ताकि ये हाईलाइट हो।
तो ये लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसमें मैं चला जाऊंगा न्यू रूल्स। न्यू रूल्स में यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा चीज दिया। देखिए फॉर्मेट ऑन ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, वैल्यूज के बेस में क्या उसका फॉर्मेट सेट करना है क्या पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से अलग अलग दिया, मिनिमम मैक्सिमम, ये तो हमने किया ही हुआ है। वहां पर जाकर वो यहाँ से करने के लिए पूछ रहा है, लेकिन हमको यहाँ से ये सारी चीजें नहीं करनी है। दूसरा यहाँ पर हमको जाना कहाँ पे है, तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। देखिए हमको किसमें जाना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो इसको क्लिक करेंगे हम, क्योंकि बाकी सब से क्लिक करके हम कोई फॉर्मूला सेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले को क्लिक किया, यानी लास्ट वाले को क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के लिए हमको आ गया। अब इस जगह पे वही फॉर्मूला लिखूंगा, देखो इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर वही सेम यहाँ पर जाकर इन सबको सेलेक्ट कर लूंगा। देखो ये मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, इसमें देखो डॉलर पहले से लगा हुआ आ गया है ना, फिर कॉमा, फिर किसको सेलेक्ट करना था, ये यहाँ पे जो रमेश रखा है इसको मैंने क्लिक किया, इसको क्लिक किया तो आप देखिएगा इसमें डॉलर लगा हुआ आ गया, और ये नहीं होना चाहिए। दोनों में C1, ये जो रमेश है इसको $C1 $C1 लिखा हुआ आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉलर से क्या हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा, और लॉक हो जाएगा तो गड़बड़। तो लॉक होना चाहिए रेंज, रेंज में डॉलर लगा है ओके, लेकिन एक बार रमेश को चेक करेगा, फिर गणेश को, फिर राहुल, कैसे चेक करना है ना, ये ऑटोमेटिक बदलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो लॉक हो गया है एब्सोल्यूट सेल, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो मैं यहाँ पर ये 1 के आगे का डॉलर हटा देता हूँ, ठीक है। चाहो तो सी का भी हटा सकते हो, लेकिन सी का हटाने का उतना जरूरत नहीं है। कॉलन हम लॉक रखेंगे, क्योंकि कॉलन तो सी वाला ही कॉलन है, लेकिन 1 बदलना चाहिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। फिर C1, और फिर ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और लगा दिया मैंने इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब हाईलाइट होना चाहिए, तो ये देखो नो फॉर्मेट सेट है ना, तो मैं यहाँ पे बटन है फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट को क्लिक करके मैं यहाँ से अपनी मर्जी का कुछ भी फॉर्मेट डाल दूंगा। तो आप चाहो तो फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फील में चला जाता हूँ, फील मैं कर देता हूँ इसको, जैसे ये चलो ये ग्रीन कलर से फील कर देना, इस कलर से, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हो, नंबर फॉर्मेट सेट कर सकते हो, फॉन्ट सेट कर सकते हो, बॉर्डर सेट कर सकते हो, फील को सेट कर सकते हो अलग अलग, ठीक है। पैटर्न वगैरह सब दिया, मैं नॉर्मल करता हूँ ये ग्रीन कलर, और ये मैंने ओके कर दिया। तो इस तरह से कलर अगर वो मौजूद है तो इस तरह का कलर आएगा। ओके, ये ओके करते ही देखिएगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा कलर। क्या क्या कलर हो जाएगा मैं बता दूं, तो ये रमेश कलर में हो जाना चाहिए, गणेश कलर में हो जाएगा, और ये प्रताप। ओके किया, कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, देखना पड़ेगा फॉर्मूला, मैंने जूम कर लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे ना, इसलिए काम करते वक्त, फॉर्मूला लगाते वक्त एरो की, कीबोर्ड का एरो की का इस्तेमाल मत करना, एरो की इस्तेमाल कर दोगे तो ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया, और फिर ये मैंने ओके कर दिया, ये ओके किया, और आप देख सकते हैं ये आ गया, देखो रमेश कलर में हो गया, गणेश कलर में हो गया, और प्रताप कलर में हो गया, बाकी सभी कलर में नहीं है। तो इस तरह से, तो ऐसे फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला का आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही होना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। उसमें आउटपुट 1 0 ऐसा कुछ भी आया तो फिर वो फॉर्मूला आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। मैं यहाँ पर एग्जांपल देखना चाहता हूँ, जैसे देखो ये एक पहला रो, जैसे ये एक रो, ये एक रो हो जाना चाहिए जैसे इस तरह से कलर में। ऐसे अल्टरनेट रोज को मैं चाहता हूँ कि वो कलर में हो जाए, उसको देखो मैनुअली करना पड़ रहा है ना, ऐसा एक के बाद एक रो क्या हो जाना चाहिए, ऐसे कलर में फील हो जाना चाहिए, देखो, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, देखिएगा यहाँ पर एक फॉर्मूला इज इक्वल टू मोड, हमने पढ़ा था मोड, याद होना चाहिए मोड,
ब्रैकेट स्टार्ट नंबर, नंबर में मैं दे दिया रो, मैंने सिंपल रो ब्रैकेट रो ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, याद होगा रो से क्या होता है, रो से रो पता चलता है ना, रो नंबर, यानी कि ये कौन सा रो नंबर है कैसे पता चलेगा, इससे पता चल जाएगा ये कौन सा रो है, 8th, ठीक है, कॉमा 2, 2 से डिवाइड करो, जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करने के लिए बोल दिया, और 2 से डिवाइड करने पे वो क्या निकाल कर लेके आ जाएगा, रिमाइंडर, है ना, और रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। मैं एंटर करता हूं, देखिए ये बता रहा है 0, तो 08 क्या है, 0 रो, 0 रो से मतलब 0 रिमाइंडर आया, पकड़कर मैं नीचे खींच लूं तो देखो 01 01 01 आ गया। अब इसी चीज को मैं एक और क्या कर सकता हूँ, इजिकल टू 0 कर देता हूँ, इजिकल टू 0 करने पे देखिए यहाँ पे हो गया अब ट्रू, देखिए तो हमारा कंडीशन काम कैसे करता है, जहां पे ट्रू होगा वहीं पे हाईलाइट होगा, तो ट्रू ट्रू ये वाला रो कर दिया मैंने हाईलाइट, ट्रू ये वाला हो गया, है ना, तो जो जो जहां जहां ट्रू लिखा हुआ आ रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, फिर हाईलाइट हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा दूंगा, देखो तो सिंपल मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा, ठीक है, इस तरह से मैंने रो सेलेक्ट कर लिया, ये पूरा का पूरा, अब यही क्या होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। तो मैं सिंपल चलूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज अ फॉर्मूला, और यहां पर वही सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे लगा है वही मैं लिख दूंगा, सिंपल इज इक्वल टू मोड ब्रैकेट स्टार्ट रो ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, ये मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पे फिर फॉर्मेट डाल देता हूँ, ये फॉर्मेट, और फिर यहाँ पे मैंने कलर ले लिया, चलो येलो ही ले लेते हैं ये, और फिर ओके, ये हो गया, ठीक है, यही सेम फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला मैंने लगा दिया, और फिर यहाँ पर येलो कलर सेट कर दिया। अब इसको हम ओके कर देते हैं, ये मैंने ओके किया, जैसे ही मैं ओके करूंगा देखिएगा ये ओके किया, देखिए हो गया, एक के बाद एक अल्टरनेट पे रो हाईलाइट होने लग गया। वैसे अगर आप रो हाईलाइट करने के लिए कोई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ नीचे एक और डाटा है मेरे पास, देखिए तो यहाँ पे एक डाटा रखा हुआ है, मुझको इसमें से किसी चीज को हाईलाइट करना है। तो जैसे मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर जो फीमेल हो, ठीक है, यहाँ पे कौन सा रो हाईलाइट होना चाहिए, फीमेल, फीमेल हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है, फीमेल वाला रो, और दूसरा उस फीमेल का जिसका सैलरी 50,000 से ज्यादा हो, ठीक है, क्या हुआ, ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, ये हम यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इजिकल टू, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है ना, अब दो कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, दो, तो दो के लिए हम यूज करेंगे एंड ये एंड हो गया, तो यहाँ पर जेंडर, जेंडर वाले सेल को सेलेक्ट किया मैंने और बोला ग्रेटर देन इज इक्वल टू, हमने लगा दिया फीमेल, देखिए ठीक है, ब्रैकेट फिर कॉमा, फिर उसके बाद दूसरा सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50,000, ये दो कंडीशन हो गया हमारा, देखिए तो पहला क्या कंडीशन है हमारा, कि वो होना चाहिए फीमेल, और दूसरा क्या होना चाहिए कि उसका सैलरी, सैलरी वाला सेल मैंने बोल दिया ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। तो अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, इसको मैं ये, अब ये सिंपल मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखिए ये सारा का सारा,
और मैं चलता हूं यहां पर न्यू रूल्स, यूज अ फॉर्मूला, और यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं वही सेम चीज, थोड़ा जूम कम ही रखते हैं, इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट स्टार्ट, वही सेम मैंने यहाँ पे जेंडर वाला सेल सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करूं, यहाँ पर मुझको इसका डॉलर का साइन हटा लेना है ना, ये डॉलर का साइन मैंने हटा दिया और फिर लगा दिया यहाँ पर ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन, इज इक्वल टू फीमेल, कॉमा, फिर उसके बाद इसी तरह से सैलरी वाला सेल सेलेक्ट किया, इस पे भी वही सेम चीज, ये डॉलर का साइन हटा लेंगे हम लोग 21 से पहले वाला, और फिर यहाँ पे डाल देंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50,000, ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो ये एंड फंक्शन तो वैसे ही क्या करता है, ट्रू फॉल्स आपको आंसर कैसे देता है, ट्रू फॉल्स में, वो खुद से कभी भी कुछ और आंसर नहीं देता है ना। एंड या फिर और या फिर नॉट, ये सारे फंक्शन कैसे आउटपुट देते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स में, अगर सही हुआ तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स। अब यहाँ पे फॉर्मेट भी डाल देते हैं हम लोग, फॉर्मेट कोई भी कलर ले लेते हैं, लाइट कलर ले लेता हूं मैं ये, और फिर उसके बाद कर देता हूं मैं इसको ओके, ओके, ये देखिए ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट करवा सकते हैं उस रो को जिस रो में फीमेल हो और दूसरा उसका सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50,000 हो। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया। तो ऐसे हर फॉर्मूला याद रखिएगा, हमने जितना भी फॉर्मूला सीखा है उन सभी फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। लास्ट एक और फॉर्मूला, हम एक एग्जांपल देखेंगे। ये मुझको बहुत पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, क्योंकि वो ऐसे जगह काम करता था जहां पे उसको इसका जरूरत पड़ता था। जैसे कई जगहों पे देखिएगा, कई सारी कंपनियां मीटिंग्स लेती हैं, या फिर किसी भी तरह का, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर कोई कार की कंपनी है, जैसे आप देखो बाइक कार आप सर्विस करवाने लेके जाते हो, तो जिस दिन जाते हो उसके उस दिन सर्विस होने के ठीक 3 महीने बाद या 4 महीने के बाद फिर से आपको सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है, फिर से सर्विसिंग के लिए। या मीटिंग है, समझ लो 1 महीने, आज आपने विजिट किया, अब अगले 2 महीने के बाद आपको वहां पे विजिट करना है। तो पता कैसे चलेगा कौन सा डे पे हमको फिर दोबारा वहां पर जाना होगा। तो 30 दिन के बाद जाना है, या 40 दिन के बाद जाना है, या 60 दिन के बाद जाना है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर क्या हो, वो डेट हाईलाइट हो जाए किसी भी कस्टमर के सामने, उसका सामने समझ लो यहाँ पे किसी कस्टमर का नाम है, ये है, जैसे कि मैंने डाल दिया गोपाल, हाँ ठीक है, ये इसने लास्ट विजिट किया था देखिए 1/11/2024 को। अब उसको ठीक 30 डेज के बाद या 60 डेज के बाद फिर से उसको विजिट करना है, ठीक है। तो हमको पता चलना चाहिए ना, अभी देखो ऐसे ही लिखा हुआ है सिंपल, तो हमको डेट्स, सारे डेट्स, अगर डेटा यहाँ पे सबके सब डेट डेट लिखा होगा तो हमको इतना पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम चाहेंगे कि इसके सामने क्या हो, डेट हाईलाइट हो इस तरह से कलर में, किसी भी कलर में, तो इससे हमको क्या होगा पता चल जाएगा। तो जैसे देखो ये लास्ट विजिट डेट है और ये आज का डेट है ना, यहाँ पे मैंने क्या फंक्शन लगाया देखो, टुडे का, आज का, ये हर दिन बदलता रहेगा। आज समझ लो 12 तारीख है तो 12 आ रहा है, कल ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 13, परसों ओपन करूंगा एक्सेल का फाइल तो अपने आप 14। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ सिंपल सा इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पर सिंपल मैंने डाल दिया यहाँ पर 12, और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको करता हूँ ब्रैकेट के अंदर, ये मैंने 12 माइनस, और ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ रहा है कितना, 72, मतलब 72 डेज हो गए, है ना। उसको आए हुए कितने दिन हो गए, 72 डेज। सिंपल माइनस करना आप सभी को पता ही है, माइनस सिंपल, बड़े डेट को छोटे डेट से मैंने कर दिया माइनस। तो ये माइनस हो गया। माइनस होने के बाद मुझको, मैंने क्या बोला था, मुझको कैसा पता चलना चाहिए, ट्रू या फॉल्स में, लेकिन ये नंबर्स में दे रहा है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लगा दूंगा ग्रेटर देन 60, अगर 60 दिन से ज्यादा हुए तो, है ना। ग्रेटर देन 60 का क्या मतलब हुआ, जो भी आंसर आया वो चेक करेगा। अभी हमने क्या आंसर आया था आपको याद होगा 72, तो 72 60 से ज्यादा है ना,
तो ज्यादा है तो आंसर आएगा यहाँ पर देखो ट्रू। अगर 72 60 से कम होता तो आंसर आता फॉल्स। जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 11वां महीने की जगह 12वां महीना, एंटर करता हूँ तो देखो फॉल्स हो गया। मतलब अभी क्या नहीं हुआ, 60 दिन से ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अगर 11 कर दें तो क्या हो जाता है, ये 60 दिन से ज्यादा हो जाता है। ये 11 कर दिया मैंने, देखो ये 60 दिन से ज्यादा हो गया। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स। तो हम क्या चाहेंगे, गोपाल के सामने ये जो डेट है, आज का डेट, ये क्या होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। तो इस डेट को मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैं चला जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, और फिर यहां पर वही सेम यूज द फॉर्मूला, और फिर यहां पर मैंने रखा इज इक्वल टू, वही सेम चीज मैं करूंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूं पहले, ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर ये मैंने सेलेक्ट कर लिया टुडे का डेट, फिर उसके बाद माइनस, फिर लास्ट विजिट डेट, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर ग्रेटर देन 60, ये मैंने डाल दिया। वही सेम चीज किया मैंने, कुछ नहीं। यहाँ पे मैं अभी डॉलर का साइन हटा नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास अभी तो मैं सिंपल यहीं पर देख रहा हूँ। अगर मेरे पास पूरा लिस्ट होता तब मैं क्या करता, ये डॉलर का साइन हटा देता। ठीक है, क्योंकि अभी एक ही रो पे है इसलिए नहीं कर रहा। दूसरा मैं यहाँ पे फॉर्मेट सेट कर दूंगा, फॉर्मेट, और यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, जैसे कि ये रेड कलर में डाल देता हूँ। ठीक है, रेड कलर से हाईलाइट होना चाहिए, और फिर ओके, और फिर मैंने ओके कर दिया। तो देखिए रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है क्योंकि 60 डेज से ज्यादा हो गया। मैं इसको ठीक है चलो कम कर देता हूँ, जैसे ही कम करूंगा देखना, ये मैंने इसको 12 किया, अब ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये कब हाईलाइट होगा, जैसे ही 60 डेज क्रॉस होगा, 60 डेज के जैसे ही बाद हो जाएगा 60 दिन से ज्यादा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर फॉल्स दिखा रहा है। इसको मैं हटाकर, चलो इसको ग्रेटर देन हटा देता हूँ, ये एंटर। तो आप देखिए अभी 42 डेज हुआ है, तो मेरा कंडीशन क्या है, 60 डेज से ज्यादा। तो 42 दिन हुआ इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा। तो हाईलाइट नहीं हो रहा तो हम किसी को भी क्या नहीं करेंगे, इन्फॉर्म नहीं करेंगे। जैसे क्या होता है आप देखिएगा, मोबाइल में जैसे ही आपका पैकेज खत्म होने वाला होता है ना, 28 डेज का रहता है या 2 महीने का रहता है, तो उसके बाद क्या आता है, 1-2 दिन पहले से आपको मैसेज आना चालू हो जाते हैं कि आप पैकेज रिचार्ज कर लो। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी में आपने इंश्योरेंस लिया है तो वो आपको फिर आपका प्रीमियम पे करने के 1-2 दिन पहले ही आपको फोन करते रहेंगे कि आपका प्रीमियम पे कर लो। तो वो सब कैसे करते हैं, उनको अपने आप थोड़ी ना पता चलता है कि आपका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है या आने वाला है। तो इसी तरह की चीजों से पता चलेगा। तो जैसे ये अभी नॉर्मल दिख रहा है तब तक वो आपको कॉल नहीं करेगा। जैसे ही आपका ये कलर हो गया रेड, तो अब वो क्या करेगा, हाँ गोपाल को फोन करके बताना है ना, उसका आने का टाइम हो गया। तो इस तरह से हाईलाइट करने के लिए, तो इसीलिए ये सारी चीजें हाईलाइट वाले काम आती है नंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे फाइंड दिया हुआ है गो टू स्पेशल। तो यहाँ पर गो टू स्पेशल पे हम चलते हैं। तो याद रखिएगा सिंपल क्या के लिए दिया हुआ, फाइंड, या फिर लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए फाइंड एंड सेलेक्ट, ढूंढना या फिर सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे गो टू स्पेशल काफी अच्छा चीज है ये। तो सबसे पहले एक डेटा मैं निकालता हूं यहाँ पर, ये रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं चला गो टू स्पेशल, आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला लिखा हुआ है कमेंट्स। ठीक है, तो ये किसको सेलेक्ट करेगा, हमको सेलेक्ट करके दिखाएगा कमेंट्स को। कमेंट्स हमने सीखा है, तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा, राइट क्लिक किया, इंसर्ट कमेंट, और कोई मैसेज डाल दिया। फिर यहाँ पर मैंने जगह पे रखा राइट क्लिक, इंसर्ट कमेंट, और यहाँ पर कुछ मैसेज। तो दो जगह पे मैंने कमेंट्स दे दिया, देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, कर्सर मैं देखो यहाँ पे रखता हूँ इस जगह पे। अब मैं गया फाइंड गो टू स्पेशल, और फिर यहाँ पे आप देख ही सकते हैं सेलेक्टेड है हमारा कमेंट्स वाला ही, और मैं करता हूँ ओके। ओके जैसे ही करूंगा तो देखना ये दोनों सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। ये मैंने ओके बोला और आप देख सकते हैं ये और ये सेल देखिए दोनों सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, और सेलेक्ट करके फिर आप क्या कर सकते हो, कॉपी करना है तो कॉपी करो, पेस्ट करना है पेस्ट करो, या जो भी। तो ऐसे सेलेक्ट करने के लिए, ठीक, यहाँ पर फाइंड गो टू स्पेशल। दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स बोलकर दिया हुआ है।
तो कॉन्स्टेंट्स को जैसे ही मैं टिक करूंगा, देखना ये चारों ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। ये मैंने टिक किया, देखिए चारों ऑप्शन एक्टिव हो गए। कई दफा क्या होता है हमारे पास ये शीट पे, हम कभी नंबर को सेलेक्ट करना चाहेंगे, नॉर्मल नंबर्स को, या सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा कई बार कंडीशन होता है, एक एक करके सेलेक्ट करना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। जैसे देखिए आपके पास ये डाटा रखा है, अब यहाँ पर मुझको सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। हो सकता है अभी तो यहाँ पे देखो एकदम एक लाइन से रखा हुआ है टेक्स्ट, लेकिन कई दफा ऐसा हो सकता है यहाँ पे एक टेक्स्ट हो, यहाँ पे एक टेक्स्ट हो, यहाँ पे टेक्स्ट हो, बीच में नंबर्स हो। तब हम इस तरह से एक एक को ये सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल बटन दबा के इसको, फिर कंट्रोल बटन दबाकर इसको, ऐसे ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी चीज के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सिंपल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मैं गया गो टू स्पेशल कॉन्स्टेंट्स, और ये टिक करके मैंने बोला मुझको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो ये मैं टिक हटा देता हूँ। ये मैंने नंबर, लॉजिकल्स, एरर्स, ये मैंने टिक हटा दिया, सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट करो। अब इसके बाद मैं कर देता हूँ ओके। ये मैंने ओके बोला तो देखिए टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, देखिए ये टेक्स्ट और ये ऊपर वाले टेक्स्ट सेलेक्ट हो गए। याद रखिएगा वो टेक्स्ट जिसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखा हुआ है, लगा हुआ है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं आप ये पास फेल, इसमें तो फॉर्मूला लगा हुआ है ना, तो जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ उसको वो छोड़ दिया। ठीक है, याद रखिए कांस्टेंट में नॉर्मल लिखा हुआ, नॉर्मल टेक्स्ट या नॉर्मल नंबर, जैसे ये सारे क्या है नॉर्मल नंबर्स हैं, ठीक है, उसको सेलेक्ट करेगा। तो इसलिए इसको और ये ऊपर वाले टेक्स्ट को उसने सेलेक्ट किया। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर चला जाऊं फाइंड, गो टू स्पेशल, और इस बार फिर से मैंने कांस्टेंट, और इस बार मैं ले लेता हूं नंबर को। ये मैंने नंबर को सेलेक्ट किया सिर्फ, और फिर मैंने कर दिया ओके। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर ये सारे नंबर सिर्फ सेलेक्ट हुए हैं, देखो ये, बाकी ये वाले नंबर इसको नहीं सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे फाइंड, गो टू स्पेशल, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कांस्टेंट, दिया लॉजिकल्स एंड एरर्स। इसको मैं अभी जैसे चलो टिक हटा देता हूँ, लॉजिकल मैं रख देता हूँ। लॉजिकल तो खैर यहाँ पर कोई भी चीज दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, एरर भी नहीं है। लॉजिकल में मैं चलो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक फॉर्मूला लगाकर दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर यहाँ पर वही सेम याद होगा, हिंदी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 कॉमा इंग्लिश ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33। ये हमने पास फेल में यही लगाते हैं ना हम लोग, वही चीज मैंने यहाँ पे लगा दिया, एस एस टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 कॉमा साइंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए आ गया ट्रू, ये ट्रू फॉल्स, ये क्या हुआ, ये लॉजिकल, इसी को हम कहते हैं लॉजिकल। ठीक है, तो अगर मैं अभी फाइंड करूं, अगर मैं गो टू स्पेशल, और यहाँ कांस्टेंट, और यहाँ पर मैं ले लूं लॉजिक्स, तो ये काम नहीं करेगा, देखना ढूंढ कर नहीं बताएगा। ये टिक किया और फिर ओके करता हूं मैं, अभी भी ये सिलेक्टेड रखा हुआ है। देखो वैसे तो नो सेल्स वर फाउंड बोलकर मैसेज आ ही रहा है, ठीक है, उसको नहीं मिला, जबकि हमारे पास यहाँ पे ट्रू फॉल्स लगा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में ये ट्रू फॉल्स क्या है, ये ट्रू फॉल्स फॉर्मूला से जनरेट हुआ है ना। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। याद होगा पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को दिखाया था पेस्ट स्पेशल, तो मैं पेस्ट स्पेशल और यहाँ पर ले लिया मैंने वैल्यूज, और फिर ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स आ गया, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगा नहीं है। देखो इस पे फॉर्मूला लगा है, देखो एंड वाला, इस पे देखो कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं फाइंड करता हूँ, गो टू स्पेशल, और इस बार कांस्टेंट, और इस बार मैं ले लूंगा लॉजिकल्स को, और इसके बाद मैं करता हूँ ओके। ये मैंने ओके किया तो देखिए, अरे गलत वाला सेलेक्ट हो गया क्या, गो टू स्पेशल कांस्टेंट और फिर लॉजिकल्स, ओके, देखिए हो गया सेलेक्ट। देखिए तो जिसमें फॉर्मूला नहीं लगा है और वहां पर लिखा हुआ है क्या, लॉजिकल्स, जैसे ये ट्रू फॉल्स, तो उसको वो सेलेक्ट करके दिखाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से गो टू स्पेशल, और इसके अंदर दिया हुआ हमारे पास कांस्टेंट, दिया हुआ एरर्स। एरर्स याद होगा हमने एरर्स पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अगर आपके पास एरर्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर खुद ही अपने हाथों से चलो एरर लेकर आता हूँ पहले, तो इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 0, ये एक एरर हो गया है ना, और एक जगह इसी तरह से कर देता हूँ मैं 10 डिवाइड बाय 0, ये दो एरर
लेकिन ये दोनों एरर कैसे जनरेट हो रहे हैं? फॉर्मूला से, मैंने खुद किया। तो मैं इसको सिंपल इन दोनों को चलो सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसको भी वैल्यूज बोलकर, ये वैल्यूज, ओके, ठीक है। ये हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है, देखिए टेक्स्ट की तरह है, लेकिन ये एरर है। अब मैं यहाँ पर गो टू स्पेशल कांस्टेंट, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एरर्स को, सिर्फ एरर, और फिर मैं कर देता हूँ ओके। ओके, तो देखिए ये दोनों सेलेक्ट हुए। तो टेक्स्ट वाले याद रखना, कांस्टेंट वाले एकदम फिक्स्ड, यानी कि फिक्स्ड से मतलब जो लिखे हुए हैं सिर्फ उसी को ही ये सर्च करके बताते हैं। ठीक इसी तरह से इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आप देखोगे फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूला यानी फॉर्मूला से जनरेट, है ना। ये टिक किया तो देखिए नंबर, टेक्स्ट, लॉजिक, एरर, तो जैसे मैं सिंपल ये हटा देता हूँ नंबर्स और ओके करता हूँ। ओके, तो देखिए इसने क्या किया, टोटल इसी में लगा हुआ है ना फॉर्मूला, एवरेज इसको सेलेक्ट करके दिखा दिया। और इसी तरह से गो टू स्पेशल, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ले लूं ये लॉजिकल्स, ओके करता हूं, तो किसको शो करेगा, ये वाले को, इसमें जो फॉर्मूला लगा है। ओके, देखिए ये है ना। तो इस तरह से, तो ऐसे ये ढूंढकर आपको दिखाएगा। तो इसके लिए दिया, दोनों में बस इतना ही सा फर्क है। तो फॉर्मूलाज में फॉर्मूला से जनरेट हुआ टेक्स्ट, नंबर या लॉजिकल्स या फिर एरर्स उसको बताएगा, जबकि कांस्टेंट ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया, देखिए ब्लैंक्स, ये क्या करेगा, ब्लैंक सेल है ना उसको सेलेक्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे, चलो अभी के लिए फिर से इतने ही एरिया में खुद ही बताएगा। गो टू स्पेशल ब्लैंक्स, और फिर उसके बाद मैंने कर दिया ओके। ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर, जूम नहीं करता, आप देख सकते हैं, चलो यहाँ पर हटाते हैं, यहाँ पर मैं कुछ को डिलीट कर देता हूँ, ये सेल मैंने डिलीट किया, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेल्स को मैंने ब्लैंक कर दिया, ठीक है। इसको मैं कलर भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइट भी हो जाए, ये ये ठीक है। देखो येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये सेल्स ब्लैंक है, ठीक है। और कर्सर इसी रेंज के अंदर रखा हुआ है, देखो ये। अब मैं जाता हूँ फाइंड, गो टू स्पेशल, और ये मैंने ले लिया ब्लैंक्स, देखिए ब्लैंक्स को मैंने टिक कर दिया, और फिर मैं कर देता हूँ ओके। ये मैंने ओके किया, तो देखिए ये येलो वाले सेलेक्ट हो गए, देखिए, ठीक है। वैसे तो बाकी यहाँ खाली जगह भी यहाँ पर साइड में ऊपर जो थे वो भी सेलेक्ट हुए, ठीक है। अब ये हो गया। दूसरा यहाँ पर देखो, ये सबसे पहला वाला सेल भी सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ 0, जैसे मैंने 0 टाइप, 0 मैं टाइप करता हूँ, देखिए एक सेल में आ गया ना 0, और फिर मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर, देखिए मैंने क्या किया, कंट्रोल एंटर किया, तो जितने भी खाली सेल थे आप देखो यहाँ पर सभी जगह पे देखो, ये दिख रहा है, देखो 0 0 0 0 आ गया। यहाँ पे भी देखो जितने भी खाली सेल थे, सारे खाली सेल्स में 0 0 आ गया। कंट्रोल Z करता हूं, मैं फिर से दिखाता हूं, देखो ये ठीक है। देखो मैंने थोड़ा सा जूम कम कर लिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि हमको सिर्फ देखना है। तो ये मैंने यहाँ पे कर्सर, कहीं पे भी कर्सर रखा हुआ है, गो टू स्पेशल, और यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, ब्लैंक्स, और इसके बाद ओके। ओके करते ही देखो ये सेल सेलेक्ट हो गया। अब आप ये थोड़ी देर में मैं बताता हूँ कि ये खाली सेल क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, और सिर्फ इतने एरिया के अंदर का ही क्यों खाली सेल सेलेक्ट हुआ, ठीक है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा ये बाकी क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये सिंपल देख सकते हो, खाली सेल सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो ये व्हाइट कलर वाला सेल जो एक्टिव है, ये अभी क्या है, एक्टिव सेल है। अब मैं जो भी टाइप करूंगा इस व्हाइट कलर वाले सेल पे टाइप होगा, कोई भी वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको सारे ब्लैंक सेल में डालना है वो वैल्यू यहाँ पे टाइप करो। मैंने 0 टाइप किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 टाइप हो गया। अब आप क्या चाहते हो, ये जो 0 आपने टाइप किया ये सारे खाली सेल जो सेलेक्टेड है उस पे क्या हो जाए, फिल हो जाए।
तो आपको 0 टाइप करने के बाद कंट्रोल एंटर, है ना, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाकर एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल बटन दबाकर एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं सारे जगहों पे वो क्या हो गया, फिल हो गया। तो अगर कभी ऐसा करना हो, जितने भी सिलेक्टेड सेल, याद रखिएगा, जितने भी सिलेक्टेड सेल है उन सभी में एक ही कॉमन वैल्यू डालना हो तो कंट्रोल एंटर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद मैं कंट्रोल जेड करके इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट, इसके बाद हमको ऑप्शन दिया हुआ है गो टू स्पेशल, और इसमें देखिएगा ब्लैंक के नीचे करंट रीजन। करंट रीजन कैसा होता है, याद रखो, जितने एरिया पे आपने टाइप किया हुआ है, ये जितने भी एरिया पे आपने टाइप किया हुआ है, पास पास, है ना, जितने भी पास में, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, दूसरा दूसरा शीट लेता हूँ, देखो, जैसे यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 1 2 3, ये, फिर यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं 1 1 2 3 3, ये यहाँ पर याद रखना, ये जो है ये एक रीजन कहलाएगा, ठीक है। जो भी पास पास में एक सेल के बाजू में, जैसे ये सेल एक में लिखा, उसके बाजू में लिखा, फिर उसके बाजू में, तो ऐसे जो साथ में लिखे हुए होते हैं आसपास, उसको वो एक रीजन मानता है। जैसे यहाँ पर मैंने कर्सर रखा और कंट्रोल ए किया, तो देखिए सिर्फ इतना ही एरिया सेलेक्ट हुआ, ये नहीं हुआ। कंट्रोल ए क्या होता है, सेलेक्ट ऑल करता है, लेकिन वो भी क्या करता है, जो भी करंट रीजन यानी करंट वाले एरिया को, जैसे यहाँ पे रखा कंट्रोल ए, जितने भी आसपास लिखे हुए होते हैं उन्हीं को ही सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यही करंट रीजन कहलाता है ये। तो मेरा कर्सर इसके अंदर है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं गो टू स्पेशल, और फिर यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूं करंट रीजन, ये लेकर मैं अगर इसको ओके करता हूं, तो देखिए सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट हुआ। अगर यहाँ रखकर अगर मैं यही चीज करूं, गो टू स्पेशल और फिर करंट रीजन, और उसके बाद फिर मैं ओके करूं, तो उसको सेलेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर गो टू स्पेशल, मिलता है हमको यहाँ पे करंट एरे। करंट एरे, यहाँ पे देखिए करंट एरे, यहाँ पर याद होगा मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी आप सम एवरेज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर फिर से दिखा दूं आप लोगों को, ये फंक्शन हम लेकर आते हैं सम, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो करली ब्रैकेट लगा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, एरे, ठीक है। ये जो करली ब्रैकेट लगा हुआ है, इसी को हम कहते हैं एरे। तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला में क्या एरे लगा हुआ है, तो देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंसी, याद होना चाहिए, हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा था एक, ये फ्रीक्वेंसी फंक्शन। और फ्रीक्वेंसी में जब आउटपुट आता है यहाँ पर, तो हमने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर किया था, याद है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं, तो यहाँ पर वो क्या लग जाता है, एरे। यही चीज लास्ट टाइम हमने किसमें देखा था, डाटा टेबल, याद है, डाटा टेबल हमने पढ़ा था। चलो यहाँ पे फिर से मैं निकाल देता हूँ डाटा टेबल, जैसे कि मैं यहाँ पर लोन फिर से करना पड़ेगा, इक्वल टू, हाँ, तो पानी का बोतल,
देखिए, तो ये हमारे पास लास्ट टाइम जो हमने किया हुआ है डाटा टेबल, चलो ध्यान दो, ये हमारा निकाला हुआ है देखो, और इस पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस टेबल को पे ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो मेरे मुझको यहाँ पे देखो ये फार्मूला बार में देखो करली ब्रैकेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है, स्टार्ट में करली ब्रैकेट और एंड में करली ब्रैकेट। तो ये जो है हमारा क्या हुआ, ये हमारा है एरे वाला, है ना, एरे की वजह से। इसी तरह से अगर आप फ्रीक्वेंसी को भी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला, तो उसमें भी एरे, फॉर्मूला के स्टार्ट और एंड में एरे लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ होम, गो टू स्पेशल, और फिर यहाँ पे मैं करंट एरे अगर मैं यहाँ पर टिक कर दूं और फिर उसके बाद ओके करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर वो इसको ये सेलेक्ट रखते हैं, फाइंड, गो टू स्पेशल, करंट एरे, ओके। तो देखिए ये सेलेक्ट करके हमको बता देता है, ठीक है, और कुछ नहीं, सिंपल सा एरे को हमको सेलेक्ट करके बताएगा। गो टू स्पेशल, ठीक, इसके नीचे आप देख सकते हैं दिया हुआ ऑब्जेक्ट्स, याद होना चाहिए ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग, फोटो, शेप्स, तो उसको सेलेक्ट करके दिखाने के लिए, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है देखिए रो डिफरेंसेस, कॉलन डिफरेंसेस, तो रो और कॉलन डिफरेंस जहां पर होंगे उसको दिखाने के लिए दिया हुआ है। तो इसके लिए सिंपल मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, जैसे हम यहाँ पर 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ये मैंने लिखा, सिंपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे रो कहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, ये 1 1 1 सेम है, फिर उसके बाद यहाँ से 2 स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ से 3, यानी अलग अलग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ गो टू स्पेशल, और उसके बाद फिर मैं ले लूंगा रोज, और फिर उसके बाद ओके। ये मैंने ओके किया, देखिए कहाँ पे डिफरेंस स्टार्ट हुआ, 2, तो यहाँ पे देखिए रुक गया ये। फिर इसी तरह से मैं गो टू स्पेशल, फिर से रो सेलेक्ट करता हूँ, अब कहाँ पे आना चाहिए, 3 पे, ये ओके, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये रो डिफरेंस बताएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम कॉलन का देखना चाहें तो कॉलन का भी, सिंपल ये हो गया। अब ये मैंने सेलेक्ट किया, फाइंड, गो टू स्पेशल, कॉलन्स, कॉलन डिफरेंस, और फिर उसके बाद सिंपल मैं ओके करता हूं, और आप देखेंगे ये आ गया 2 पे। तो इस तरह से कॉलन कहां पर डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है वहां पर आपको पहुंचा देगा, ठीक है, इसके लिए दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है गो टू स्पेशल, और आप देखेंगे यहाँ पर दिया है प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स, याद होना चाहिए, हमने याद है पढ़ा था कहां पर, फॉर्मूला, ये प्रेसिडेंट स्ट्रेस, प्रेसिडेंट स्ट्रेस, डिपेंडेंट्स, वही चीज है यहाँ पर। ये सिंपल आपको सेलेक्ट करके बताएगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू 1 + 2। आप लोग बहुत ज्यादा बातें करते हो यार, थोड़ा देर शांत नहीं रहते, हाँ, बाजू में बैठ के बात करोगे तो मुझको डिस्टरबेंस होता है, और फिर मैं फिर डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर आप लोगों को फिर कोई भी चीज समझा नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर 15 इन सभी को टोटल किया और ये 15 आया, 15 को फिर मैंने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे, और फिर 17 को यूज मैंने यहाँ पे किया। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर इसको ढूंढ सकते हैं ट्रेस करवाने के लिए। मैं यहाँ पर गया, इस पे गया, फाइंड, गो टू स्पेशल, और आपको यहाँ पर मिलता है दो ऑप्शन, प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स। सिंपल यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल्स। डायरेक्ट ओनली से क्या मतलब होगा, ठीक इसके पहले वाला, यानी डायरेक्ट ही कहाँ से आया, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट्स को ले लेता हूँ और ये डायरेक्ट ओनली, इसी को रहने देते हैं, और फिर मैंने
ओके किया तो देखिए सिंपल ये डायरेक्ट एक ही जगह पे पहुंच गया। देखो ये, इसको मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट की जगह अब यहाँ पे मैंने रखा और फिर गो टू स्पेशल प्रेसिडेंट्स, मैंने ऑल लेबल्स इसको टिक कर दिया। देखिए ऑल लेबल्स और फिर ओके किया तो देखिए ऑल लेबल सभी को लेते हुए ये बता रहा है। तो सिंपल ऑल लेबल्स करेंगे तो वो सारे लेबल्स को भी हाईलाइट कर देगा, यानी सेलेक्ट कर देगा। हाईलाइट तो आपको खुद करना होगा तो इसके लिए, या फिर मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे जाकर गो टू स्पेशल डिपेंडेंट्स, इस बार हम ले लेते हैं डिपेंडेंट्स और इसको मैं ऑल लेबल्स ले लेता हूँ और इसके बाद मैंने कर दिया ओके। तो देखिए ये यहाँ से डिपेंडेंट्स, ये यहाँ पे कहाँ पे यूज हुआ 15 पे, 15 कहाँ पे यूज हुआ इन सभी में, और ये सभी कहाँ पे यूज हुए 20 पे। तो इस तरह से ऑल लेबल्स, तो इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट्स डिपेंडेंट्स इस तरह से आप यूज कर सकते हो। दूसरा गो टू स्पेशल और इसके अंदर दिया हुआ आपको लास्ट सेल। देखिए लास्ट सेल, अभी मैं जो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सिर्फ इतना ही एरिया इसने क्यों सेलेक्ट किया, तो किसमें रिजल्ट्स में, ये रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स में आपने देखा था ये यहां से लेकर इतना एरिया उसने सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ पे रखता हूँ कहीं पे भी कर्सर, फाइंड गो टू स्पेशल और फिर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लास्ट सेल और फिर मैं करता हूँ ओके। तो ये मुझको बताएगा लास्ट सेल कौन सा है, ये मैंने ओके बोला। देखिए लास्ट सेल इसने इसको बताया। ये कैसे, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ पहले। ये इसको बता रहा है, इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इसका सबसे कोना बॉटम राइट कॉर्नर यही है ना। यहाँ पे डेटा यहाँ तक ही है देखिए, और इस रो का कॉलम का रो का डेटा यहाँ पे खत्म होता है। तो इस तरह से सेलेक्ट करता है और कॉर्नर वाले को वो लास्ट, क्योंकि ऐसे बोलेंगे तो फिर ये पूरा इतना सारा शीट है ना, तो इसलिए तो लास्ट ये। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर याद होगा हमने पढ़ा था पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसको भी क्लिक करेंगे तो देखिए वही लास्ट मानता है ये। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट सेल, जो रो और कॉलम लास्ट होता है उसके बॉटम वाला राइट कॉर्नर, उसको लास्ट सेल कहता है ये। और ठीक इसी तरह से फाइंड गो टू स्पेशल, हमारे पास है देखिए विजिबल सेल्स ओनली। तो ये विजिबल सेल्स ओनली बहुत काम का है, याद होना चाहिए। हमने एक पढ़ा था पाइवोट टेबल वाला डाटा, याद होना चाहिए आप लोगों को। कहाँ है हमारे पास ये हमारे पास डेटा है, याद होगा हमने लास्ट टाइम किया था। ये मैंने सेलेक्ट करते हैं, सब टोटल निकाला था याद है, डाटा सब टोटल। सब टोटल करते हैं, करने से पहले इसको असेंडिंग में ऑर्डर में डालना पड़ेगा, होम और फिर शॉर्ट ए टू जेड। ठीक है, रिव्यू सब टोटल आइटम्स। ठीक है, ओके करते हैं। ये यहाँ पर हो गया हमारा सब टोटल अप्लाई हो गया। मैं इसको माइनस करके इसको थोड़ा सा ये, ठीक है ये। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास क्या डेटा रखा हुआ है, मुझको सिर्फ यही डेटा कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको फिर मैं कॉपी करता हूँ। देखिए ये मैंने कॉपी किया और यहीं पे रखता हूँ, चलो यहीं पे रखकर मैंने कर दिया पेस्ट। तो आप देखेंगे पेस्ट करने पे ये आ गया। अब यहाँ पर देखो मैं इसको, ये प्लस का साइन मैं क्लिक करता हूँ तो देखो सारा चीज आ गया, इसमें भी वही चीज है, लेकिन मुझको ये नहीं चाहिए था। चलो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ। तो जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसको यहाँ की जगह दूसरी शीट पे चलो पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। ये मैंने पेस्ट किया तो देखो ये पूरा डाटा लेकर आया ना। देखिए पूरा का पूरा डाटा। मुझको पूरा डाटा नहीं चाहिए, मुझको क्या चाहिए, ये जो डिस्प्ले में दिख रहा है वैल्यूज, सिर्फ इतने ही डाटा को मुझको कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन जब मैं कॉपी पेस्ट करता हूं तो ये पूरा डाटा ले आता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये ऑप्शन दिया, देखिए फाइंड गो टू स्पेशल, और इसमें हम यूज करेंगे कौन सा ऑप्शन, विजिबल सेल्स ओनली। इसको मैंने टिक किया और अब मैं ओके करूंगा तो देखना यहाँ थोड़ा फर्क दिखाई देगा। ओके, तो देखिए अब ये किस तरह से सेलेक्ट हुआ, देखिए बीच में व्हाइट व्हाइट बॉर्डर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उसने किसको सेलेक्ट किया, सिर्फ जो विजिबल सेल्स है। अब मैं कंट्रोल सी करता हूँ कॉपी के लिए, तो देखिए हो गया, जितने विजिबल्स हैं सिर्फ वही कॉपी हुआ। अब मैं नेक्स्ट शीट पे जाता हूँ
नए शीट पे गया और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, तो देखिए सिर्फ वही डाटा हुआ है कॉपी जो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे हमको ये बहुत काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट ऑप्शन, गो टू स्पेशल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट्स बोलकर दिया है, डाटा वैलिडेशन बोलकर दिया है। हमने पढ़ा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया हुआ है तो आप यहाँ पर जैसे मैंने 10, 20, 30 और ये, और इसके बाद मैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ, ग्रेटर देन, चलो यही काफी है। और फिर गो टू स्पेशल, कंडीशनल फॉर्मेट्स, और ये मैंने कर दिया ओके। तो देखिए सेलेक्ट करके बता दिया कहाँ पे लगा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेट्स। ठीक इसी तरह से आपके पास गो टू स्पेशल में क्या दिया है, लास्ट डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशंस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर इस सेल में, याद होना चाहिए हमने डाटा वैलिडेशन लगाना सीखा हुआ है, तो ये मैं गया इस पे लगा देता हूँ फिर से डाटा, डाटा वैलिडेशन, होल नंबर, मिनिमम वही सेम चीज कर देते हैं हम यहाँ पे, मिनिमम 30, मैक्सिमम 80, और फिर मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पे साइड पे रखता हूँ मैं और चलते हैं होम, फाइंड, गो टू स्पेशल, और लास्ट ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, और फिर कर देता हूँ मैं ओके। ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पे ये इस एरिया को सेलेक्ट कर लेगा। ओके देखिए, तो जहां पर वैलिडेशंस आपने लगाया उस एरिया को वो दिखा देता है। तो इस तरह से ये सिंपल सेलेक्ट करने के लिए गो टू स्पेशल क्या दिया हुआ है, अलग अलग कंडीशन से आप डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके ऊपर आपको कॉपी करना है या उसको हाईलाइट करना है या क्या करना है, ठीक है। तो ये बहुत काम का, याद रखिएगा, इसको यूज करके ही हम डाटा को यहाँ वहां लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर ये सारे ऑप्शंस को एक बार करके देख लीजिए, है ना।